देखा है संपूज्य पूरे परिवार के लिए बेटी बहुत पूज्य है। बेटियों को गालियां मत निकालो, बेटियों को पूजो, लेकिन बेटियां भी ऐसा कोई काम ना करें कि मम्मी पापा के मुंह पे ना की नाए रहे, ऐसा काम ना करें। मेरे पास एक ऐसी माँ का फोन है, ब्राह्मण की बेटी और पता नहीं किसके साथ विवाह करने को तैयार है, मर जाऊंगी पर विवाह उसी के साथ करूंगी। मैंने कहा ऐसा को तो मर ही जाने दो तो ही ठीक है, बचा क्यों रहे हो फिर? हाँ, मर जाऊंगी लेकिन विवाह उसी के साथ करूंगी। भाई ने कहा संकल्प लेके मैं पूरा जीवन बहन तेरे लिए लगा दूंगा। इतना बढ़िया से बढ़िया, पापा नहीं है उसका, पिता नहीं, मम्मी है, बेचारी नौकरी करती है। बड़ा भाई है, मोटे मोटे आंसुओं से रोता है। ऐसी औलाद के लिए क्या कहा जाएगा आप बताएं। आप जीना मुश्किल कर दिया है, नाक में दम कर दिए। बेटी का आना बहुत शुभ है, लेकिन लोगों को खुशी नहीं होती। क्यों खुशी नहीं होती? बेटी ने गलत कदम उठाया है तो समाज को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता आदमी। कन्याओं को तो बहुत सजग और समझदारी के साथ में अपने कदम आगे के लिए बढ़ाने चाहिए। अपनी दादी अपनी माँ को भी तो देखिए, है इनके विवाह हुए थे तो इन्होंने तो एक दूसरे को कभी देखा भी नहीं था, और आज ये ऐसी वासना की आंधी आई है। और ये इनमें लब्बू झब्बू में प्रेम थोड़े ही होता है, ये वासना के खिलाड़ी बन रहे हैं और कुछ नहीं है। कोई प्रेम नहीं है। प्रेम दो, इनमें जूता चप्पलें होती हैं 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, केस एक दूसरे के ऊपर दायर। ऐसे मेरे पास तो लिस्टें भरी पड़ी हैं, कितने आते हैं यहाँ कंप्रोमाइजन के लिए समझ। और आप हैरान होंगे, एक तो ये लव मैरिज वाले यहाँ मेरे ही कमरे में, एक ने जूता एक ने चप्पल, पुलिस बुलाने की नौबत आ गई। प्रेम तो इनमें ऐसे हैं। काय के प्रेम है? काय का प्रेम है? चमड़ी के पुजारी है ये इतना गलत कर रहे हैं कि देश की संस्कृति दुर्गंधित हो रही है, इससे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो रही है। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सरकार को तत्काल एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। माता पिता को बहुत सजग और समझदारी के साथ में कदम इसके ऊपर बढ़ाने चाहिए। जब से बच्चों का बाहर रहना हो गया, अब ये युवानों को तो मेरी बात बिल्कुल नमक जैसी लग रही होगी, अच्छी थोड़ी ही लग रही होगी, लेकिन बात बुरी नहीं है बिल्कुल। आप तो एक जगह बैठे हैं, मैं 500 फोन सुनता हूं रोजाना। उनकी पीड़ा कैसे मैं बयानित करूं, जिसको एक ही बेटी है, एक ही बेटा है, और उस माता पिता का कोई दूसरा भी नहीं है। उनकी जिंदगी कैसे पार होगी? समाज थूकेगा मुंह के ऊपर, बोलने नहीं देगा। इज्जत बड़ी मुश्किल से कमाई जाती है, और आज के बच्चे तो इज्जत के पेड़ में कुल्हाड़ा मारने से चूक नहीं रहे हैं बिल्कुल। ऐसी स्थितियां गंभीर हो गई हैं। ना जाति बिरादरी से उन्हें मतलब है, ना कुल खानदान से उन्हें मतलब है, ना नगर मोहल्ले से उन्हें मतलब है। बस हम तुम राजी, क्या करे काजी, ये स्थिति हो गई। माँ बाप छूटे छूट जाएं, कुटुंब खानदान छूटे छूट जावे, उन्हें कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों से। लेकिन 6 महीने के बाद इनकी स्थितियां देखो फिर। 6 महीना तो ज्यादा बोल गया हूं मैं, 6 महीने होते भी नहीं, और बहुत बड़ी परसेंट में ऐसा हो रहा है। मैं यहां आपको मास्टर बन करके कोई उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैंने एक समाज की पीड़ा आपके बीच में रख दी है। वो कन्या किसी की हो सकती है, वो बेटा किसी का भी हो सकता है। तो मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरे भाई लोग, बच्चे इस बात को सुन रहे हैं। आग्रह पूर्वक निवेदन है, माता पिता को हर्ष दीजिए, उल्लास दीजिए, उन्हें स्नेह दीजिए। सती माता का हाथ भोलेनाथ ने मांगा था, शिव पुराण में कथा आती है, कहा हमारी गृहिणी बन जाओ। तो सती माता ने कहा मैं दक्ष प्रजापति की बेटी हूं, समाज में मेरे पिता का बहुत बड़ा नाम है, मैंने 12 वर्ष तक मैंने अर्चन किया है, तब आप प्रकट हुए हैं। सती माता क्या बोली? सती माता ने कहा मैं अपनी राजी से वर स्वीकार कर लूंगी,
मेरे लिए नाले की तरह, नाले के कीड़े की तरह कष्ट होगा। और यदि पिताजी के द्वारा मुझे वर मिलेगा तो उसका घर मेरे लिए कैलाश पर्वत होगा, कैलाश की पहाड़ियों का सुख होगा। ये माता सती बोली। माता सती ने कहा था कि बच्चे एक निर्णय माता पिता के पास ही रहने दें, उनसे उसे न छीने, वो है उनका विवाह। ये माता पिता के पास रहने दें, जीवन पर्यंत माता पिता के पास ही रहे, उनसे इस निर्णय को, इस अधिकार को मत छीनिए। वही बात कही, संपूज्य सुताम, बेटी बहुत पूज्य है, बहुत वंदित है। बेटी को पूजें, बेटी की वंदना करें। कन्याम प्रदायोर वृत्तै रात्याया परिकल्पते। बेटी को अच्छा घर वर देखें, वर्णन है अच्छे से अच्छे घर में पहुंचाएं। वर्णन किया गया, लिखा है त्रकुल्याम वाच्यताम रक्षा प्रतिष्ठा तस्य संतति। बेटी 3 कुलों की रक्षा करती है, उसकी संतान 21 पीढ़ियों का तारण करती है। इसलिए सब कुछ तो कन्याओं के ऊपर ही टिका हुआ है। कन्या नहीं होगी सजग समझदार तो सब चौपट हो जाएगा। त्रकुल्याम वाच्यताम रक्षा प्रतिष्ठा पायाय संतति। 3 कुलों का तारण करती है कन्या। इसलिए भर्तु चित्तानुकूलत्वं यासाम शीलम वक्ष्यताम तासाम रत्न सुवर्णादि भार एवं मंडप। माता पिता को जो बने, अच्छा सा घर भर देख करके हर्ष उल्लास के साथ उसका विवाह संपन्न करे।